नमस्ते दोस्तों, हिंदू पोस्ट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे दो सोशल मीडिया या यूं कहे पॉप कल्चर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स की। एक तरफ है मुनव्वर फारूकी और एक तरफ है गौरव तनेजा, जिन्हें उनके फैंस फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। इनमें से एक मुसलमान है और एक हिंदू। वैसे तो इस देश में सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठने को कहा जाता है, पर फारूकी और गौरव को देखें तो समझ में आता है कि कैसे ये सारी बातें बस खोखले ढकोसले मात्र हैं। कॉमेडी की आड़ में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर की हरकतों को अनदेखा करके प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वह एक मुसलमान है, और गौरव तनेजा को बस इसीलिए सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वह सिर्फ एक हिंदू ही नहीं बल्कि एक अनअपोलोजेटिक हिंदू है। जिन्हें ज्ञात ना हो उनके लिए बता दें कि गौरव तनेजा एक फेमस यूट्यूब व्लॉगर है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करके कमर्शियल फ्लाइंग में अपना करियर बनाया था। वो एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर भी हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता, इनकी एक पत्नी और 2 बच्चियां हैं। गौरव ने कई बार अपने व्लॉग्स में अपने विचारों को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि शायद यह बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन भी यह स्पष्ट रूप से जता दिया था कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं, खुश हैं और अपने धर्म की वह बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। अपने व्लॉग्स में वो अक्सर पूजा पाठ दिखाते हैं और ट्वीट्स के जरिए यह दर्शाते हैं कि उनके मन में हिंदू परंपराओं के लिए कितना सम्मान है। यूट्यूब या इंस्टाग्राम में यूं तो बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहने को हिंदू हैं, पर उनमें से ज़्यादातर ही हिंदू होने का दावा करने से कतराते हैं। किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए या दिखावे के लिए, या शायद उनकी सोच सच में ही वैसी है, इसलिए वो या तो स्यूडो सेक्युलर बन जाते हैं या वोक लेफ्टिस्ट। ये इन्फ्लुएंसर्स शायद एक मैच्योर ऑडियंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना रखते हों, पर 14 से 25 साल के युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। इनके लिए यंग हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी रहता है। हिंदू बच्चों को अपने घरों में वैसे ही धर्म की शिक्षा बहुत कम मिलती है। ऊपर से जब इन्फ्लुएंसर्स उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काते हैं, यह कहते हैं कि हिंदू धर्म एंटी वुमेन है, पेट्रियार्कल है और इसके तौर तरीके दकियानूसी हैं, तो हिंदू बच्चे भी उसी आइडियोलॉजी का अनुसरण करने लगते हैं। इसके विपरीत इंस्टाग्राम या यूट्यूब में जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जी भर के इस्लाम का प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुई औरतें भी यूट्यूब में पूरे जोरों शोर से इस्लाम का प्रचार करती दिख जाएंगी। वो कभी अपने मजहब की आलोचना नहीं करते। इन्हें वोक नहीं बनना, वोक बनने का पूरा दायित्व बस हिंदू इन्फ्लुएंसर्स ने ही अपने कंधों पर ले रखा होता है। पर गौरव शायद वो पहले हिंदू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने वोकिज्म में कोई रुचि नहीं दिखाई। वो दिवाली में पटाखे का विरोध करने वाले इन्वायरमेंटलिस्ट से लेकर करवा चौथ के खिलाफ मोर्चा निकालने वाली स्यूडो फेमिनिस्ट को खूब लताड़ते हैं। यही बातें सेक्युलरों को खटकने लगी हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अपने घर में एक गृह प्रवेश का अनुष्ठान रखा। उन्होंने हवन के पिक्चर्स ट्विटर में साझा किए, हवन के लाभ भी बताए। 1984 का एक उदाहरण भी उन्होंने रखा। अब इतने बड़े यूट्यूबर का खुलकर हिंदू धर्म का प्रचार करना देख सेक्युलर खेमे में हलचल मच गई और सभी सेक्युलरों ने जुट बनाकर फ्लाइंग बीस्ट को टारगेट किया। यहाँ तक कि एक पूरा आर्टिकल पब्लिश कर दिया फ्लाइंग बीस्ट के खिलाफ। इस आर्टिकल में गौरव पर यह इल्जाम लगाए हैं कि वह अपने वीडियोस के जरिए मिसोजिनी प्रमोट करते हैं, चाइल्ड अब्यूज दिखाते हैं और एनिमल अब्यूज दिखाते हैं। अपनी दोनों बच्चियों को माता रानी के जैसे पूजने वाला गौरव तनेजा कब चाइल्ड अब्यूजर बन गया, यही सोचकर उनके व्यूअर्स हैरान हैं। बौखलाए हुए लेखक ने अपने आर्टिकल के द्वारा ब्रांड से यह याचना भी की है कि वह गौरव तनेजा को कैंसिल कर दे। यानी कि बात साफ है, अब इस देश के इस्लामिस्ट एक हिंदू को मेहनत की रोटी भी नहीं खाने देंगे। मैंने इस्लामिस्ट इसलिए कहा क्योंकि लिबरल्स का चोला पहने ये सब इंटेलेक्चुअल्स इस्लामिस्ट ही हैं, चाहे वह नाम से हिंदू लगते हो। पिछले दिनों गौरव और उनकी पत्नी एक रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर किसी अज्ञात कारण की वजह से इन दोनों को कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। सुनने में आया है कि उन्हें दर्शकों का प्यार तो बहुत मिला, पर किसी एक कारण की वजह से उन्हें शो से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी है, जिसे सिर्फ एक रियलिटी टीवी में फीचर ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें जिताया भी गया। कंगना रानावत द्वारा होस्ट किया गया रियलिटी टीवी शो था लॉकअप।
कंगना को राइट विंग की सूत्रधार, बॉलीवुड में हिंदुओं का एकमात्र सहारा और हिंदू शेरनी कहने वाले हिंदुओं के लिए यह चौंकाने वाला था कि कंगना ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला और साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं को जिंदा जलाने वाले निर्मम हादसे पर जोक बनाने वाले फारूकी के साथ काम करना उचित कैसे समझा। सिर्फ यही नहीं, पूरे शो को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि मुनव्वर बहुत ही बेचारा और असहाय है और हिंदुत्व के लिए बोलने वाली पायल रोहतगी को एकदम झगड़ालू दिखाया गया। शो के द्वारा मुनव्वर के लिए जनता की सहानुभूति सहेजने के लिए उनके जीवन की कुछ कहानियां बताई गई कि कैसे उनकी मां ने डोमेस्टिक वायलेंस के कारण आत्महत्या कर ली थी और कैसे उनके रिश्तेदारों ने बचपन में उनका शारीरिक शोषण किया। मुनव्वर को हाईलाइट करने के लिए टिकटॉकर अंजलि अरोरा के साथ एक प्रेम प्रसंग भी बनाया गया था। शो में अंजलि को अंधेरे में रखा गया था कि मुनव्वर की पहले से शादी हो चुकी थी और यह बात सामने आने पर भी दिखाया गया कि अंजलि ने उन्हें स्वीकार कर लिया। इस तरह कंगना रनावत के सामने धोखे से भरा लव जिहाद भी प्रमोट हुआ इस शो के जरिए। आखिरकार फारूकी को शो का विनर भी चुना गया। एकता कपूर के इंस्टाग्राम पोस्ट की माने तो मुनव्वर को जिताने में एक वोट कंगना रनावत का भी था। मुनव्वर फारूकी और गौरव तनेजा के साथ जो भिन्न बर्ताव हुए वह दिखाता है कि हमारे देश का पूरा इंटेलेक्चुअल और एंटरटेनमेंट तंत्र अब मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे जा चुका है। उन्होंने एंटी हिंदुओं का मेक ओवर करके उनका करियर बनाने का ठेका भी ले लिया है। साथ ही वो इन्फ्लुएंशियल हिंदुओं का करियर खत्म करने पर उतारू हो गए हैं। हमारे देश के रिटेल इंडस्ट्री पर हलाल प्रोडक्ट्स के जरिए एक मोनोपोली स्थापित कर दी गई है। बॉलीवुड में तो खानदान का अलग ही रुतबा है। जर्नलिज्म से लेकर आईपीएस के बड़े बड़े पोस्ट तक में अगर आप देखें तो एक संप्रदाय विशेष का ही बोलबाला है। अभी यह चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के प्रोफेशंस में भी, जो अपने आप में करोड़ों की इंडस्ट्री है, इसमें भी संप्रदाय विशेष की ही मोनोपोली रहे। इस देश में हिंदू मेजॉरिटी में तो रहेगा, पर ऐसे ही चलता रहा तो किसी भी प्रोफेशन में हिंदू एक्सेल नहीं कर पाएगा। हमने ये बॉलीवुड में होते हुए देखा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब आगे चलकर हर एक फील्ड में सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को ही देखा जाएगा। इस पर कभी आपने विचार किया है क्या? अगर नहीं तो सोचिए, सोचने की आदत डालिए।